मित्रों, आज मैं आपको जीवन के लिए और इंटरव्यू फेस करने के लिए कुछ उपयोगी टिप्स बता रहा हूं। जो भी जिन परिस्थितियों में आप रह रहे हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, आपकी कुछ मजबूतियां हैं। आपको एक जगह रहने को मिला है, कुछ बुक्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, ये आपके रिसोर्सेज हैं। और आपकी कुछ कठिनाइयां हैं, कुछ चुनौतियां हैं कि रास्ते में कुछ हो सकता है पैसे की कमी है, हो सकता है समय की कमी है, हो सकता है विज्ञान की कमी है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों की समीक्षा करिए, एनालिसिस करके निकालिए कि इससे हम और बेहतर अपनी मंजिल की तरफ कैसे निकल सकते हैं। इतना ही नहीं, जो चुनौतियां जिंदगी में आती हैं, विश्वास करो वो आपको और मजबूत हो करके वापस जाती हैं। कभी निराशा को अपनी तरफ आने मत दीजिए, वरना निराशा तो बड़े से बड़े लोगों का भी जीवन बर्बाद कर देती है। मैंने डीएम सिवान बिहार के, उनको आत्महत्या करते देखा है। मैंने एसपी सिटी कानपुर को अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच आत्महत्या करते देखा है। दोस्तों, निगेटिव बातों, निगेटिव लोगों, उनसे दूर रहने का प्रयास करिए। आप उस चक्कर में मत पड़िए कि हम इनको ठीक कर देंगे। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस और बहुत ऊंचे आत्मबल की जरूरत पड़ती है। मैं तो कहता हूं, जीवन में मेढक की तरह बनो। मेढक उछलता है, अपनी मंजिल तक पहुंचता है, फिर आगे उछलता है, नए मंजिल बनाता है। उसी तरह आप भी पहले सोचिए, मुझे हाई स्कूल पास करने में कितने परसेंट लाना है, इंटरमीडिएट में क्या पोजीशन लानी है, फिर मुझे ग्रेजुएशन में कहाँ पहुँचना है, क्या सब्जेक्ट लेना है, उसमें किस में डिस्टिंक्शन लेना है। फिर उसके बाद आगे लक्ष्य बनाइए, मुझे कैरियर में कहाँ पहुँचना है। और कोशिश करिए कि जो बात सोचा है उसकी तरफ बढ़ जाइए। अक्सर आपको कई लोग मिलेंगे जो धीमी रोशनी करके कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। ये लोग जीवन से कहीं ना कहीं कुछ समस्या में रहते हैं। इसलिए हरदम आदत डाल लीजिए, उजाले में बैठिए। उजाले में, अंधेरे कमरों में, अंधेरी जगहों पर जाकर के आपको धीरे धीरे निराशा घेर लेती है। एक दूसरी बात बताता हूं, कभी खाली मत बैठो। खाली दिमाग शैतान का घर। उल्टी बातें आपके दिमाग में घेर लेंगी। वो फला ने ये कहा था, फला ने वो कहा था, वो वही निराशा आपको कुंठित करेंगी। इसलिए उनको भूलो। बीती ताह बिसारी दे, आगे की सुध ले। जो कोई तुमसे पुरानी बातों की चर्चा करने लगे, कहिए छोड़िए उन बातों को। अब चलिए आगे, हम किसी और नई मंजिल, नया मुकाम बनाते हैं। जो भी आपको रुचिकर लगे, आप पहले अपना मन टटोलिए कि आपको अच्छा क्या लगता है। आप जिस दिशा में संतुष्ट महसूस करते हैं, उस दिशा की तरफ बढ़ना शुरू करिए। दूसरों की नकल करके नहीं, पहले आप सोचिए कि आपका मन कितना खुश होता है, किस तरह के व्यक्ति को देख करके खुश होता है। हाँ, बस एक सावधानी रखनी है कि कभी भी कोई समाज विरोधी काम की या किसी आपराधिक काम की मंजिल मत बना लीजिए, वरना उसका अंत वही होगा, अपराध की सजा आज नहीं तो कल मिलेगी। लेट हो सकती है, लेकिन आप उस ट्रैप से बचिए। खास तौर से कुछ और बातें जो आपको कुंद बनाएंगी, बर्बाद करेंगी, गांजा, भांग, नशा, अफीम, चरस, शराब, ये बर्बाद करेंगी आपको। आप इन चीजों से बचिए, दूर रहिए। मन को मजबूत करिए। एक बार अगर उस ट्रैप में आ गए तो निकलना बहुत कठिन होता है। लेकिन मित्रों, व्यस्त रखिए। जब खाली दिमाग होता तब उस तरफ भागता है। उस समय में किसी अपने प्रिय व्यक्ति के साथ, अपने प्रिय सब्जेक्ट के साथ लग जाइए, जुट जाइए। और एक और बात, संगत ही गुण होता है, संगत ही गुण जाहि। अच्छे लोग, अच्छे विचार, अच्छे काम, अच्छी फिल्में, अच्छी किताबें, अच्छी कहानियां, जिनको आप समझते हैं वाह क्या बात है, जिसको अच्छा क्या है,
जब आप अपने दोस्तों के, अपने साथियों के, लोगों के बीच निकलें तो जिस काम को सीना ठोक कर बता सकें कि ये मैं कर रहा हूं वो अच्छा है, और जिसके लिए आपको छिपाना पड़े, जिसके लिए आप चर्चा करने में शर्मिंदा महसूस करें, वो बुरा काम है, उनसे बचना है। अगला एक बिंदु है, घोंसले से बाहर निकलो। घोंसला मतलब आपका बंद कमरा, आपका बंद ऑफिस, उससे बाहर निकलो। दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, एक से एक अच्छे लोग, एक से एक महान पुरुष, उनके पास जाओ। जड़ मत बनो। भगवान ने तुमको क्या किया है? पैदा किया है चेतन बना करके, सक्रिय बना करके, हाथ दिए, पैर दिए, दिमाग दिया, मुंह दिया, आंखें दिया, लेकिन जड़ लोगों को, पेड़ को वो नहीं दिया। पेड़ को कहा स्थिर रहो एक जगह। तो मैं कहता हूं आप अपनी चेतनता खो करके जड़ मत बनो। इसी तरह एक डायरी ले लो, डायरी में लिखो कि मुझे जीवन में क्या अच्छा लगता है, मैं क्या चाहता हूं, उसको नोट डाउन करो, नहीं तो भूल जाओगे। बहुत काम है। दिन में भी सपने देखो, जो कलाम साहब ने, राष्ट्रपति जी ने कहा था ना, दिन में भी सपने देखो, यानी सोचो मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, मुझे किसकी तरह करना है, कैसे करना है। और आप निश्चित समझो कि जो सोचा है फिर उसमें जुट जाओ कि इसके पाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। उसकी कल्पना करो, उसका नक्शा अपने मन में बनाओ और जुट जाओ। दूसरों की तरक्की देख करके मन में ईर्ष्या आती है, बहुत लोगों को आती है, लेकिन दूसरों की तरक्की देख करके ये कोशिश करो कि मैं इनसे बेहतर करके दिखाऊंगा। जिस दिन आप ये संकल्प कर लेते हो, आपका मन मजबूत बनता है। लेकिन विनम्रता मत भूलना, हरदम विनम्रता और मजबूती। अपना जो लक्ष्य बनाओ उसमें इन दोनों चीजों का ध्यान रखो, वरना अहंकार आ जाता है, और जैसे ही अहंकार आता है वो मनुष्य के बुद्धि विवेक को नष्ट कर देता है, और बड़ी से बड़ी राज शक्तियां, रावण जैसी, वो भी बर्बाद हो जाती हैं। मित्रों, अपना एक आरामदायक दायरा होता है। यहां मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वही आपकी सीमा बन जाएगी। आपका आरामदायक खाना, आरामदायक कमरा, आरामदायक गाड़ी, आरामदायक लोग, बगल में धोबी, बगल में दर्जी, बगल में सेवक, यही सब आपकी कमजोरी बन जाएंगे। इसलिए अगर आप अपने आरामदायक दायरे से बाहर नहीं निकले तो आप संघर्ष करना भूल जाओगे, और जब संघर्ष करना भूल जाओगे तो आपकी प्रगति रुक जाएगी। ये मत कहो, वो मत कहो, वो मत करो जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जानते हैं क्या होगा? आपने दूसरे की नकल करके पहले तो वो करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, बाद में आपको आत्मग्लानि हो जाएगी। इसलिए जो आपके मन को संतुष्टि दे वो काम करो, और एक और, जिंदगी में अपना रोल मॉडल जरूर बनाओ। रोल मॉडल यानी कि जो आपके लिए आदर्श व्यक्ति, आदर्श परिस्थिति, जो आपको अच्छी लगती है, जो आप बनना चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं जीवन में, और उसमें फिर संकल्प बनाओ। अगर लगे कि एक रोल मॉडल पर्याप्त नहीं है तो 2-3 बनाओ, इनका मिक्सचर करो। इनसे मुझे ये गुण लेना है, इनसे मुझे ये गुण लेना है, इनसे मुझे ये काम लेना है, और वो सबको संकलित करके तब अपना रोल मॉडल बनाओ। कभी कभी हम लोग दौड़ में हारने के डर से पहले ही बैठ जाते हैं, अरे हार जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। जानते हो, जहां हारने के डर से हम बाहर आए मैदान के, तो फिर हमारी प्रगति रुक गई। मैं तो कहूंगा कि दौड़ में वो कहावत है ना, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में। ये सोच के कि हम अपना लक्ष्य बनाएंगे, मेहनत करेंगे, हो सकता है 1 बार 2 बार कुछ कमी रह जाए, वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो हम फिर से कोशिश करेंगे और समय के अनुसार अपने लक्ष्य बदलते जाएंगे। यही जीवन है, यही चेतना है। तो फिर से एक बार याद दिलाऊंगा दोस्तों, ईश्वर ने आपको चैतन्य बनाया है, तो आप जड़ मत बनो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।